गाइस, तो आप हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट लेक्चर में मैंने किया था फैक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपने वो पढ़ लिया होगा। अब आप ये पढ़ते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट। सो लेट्स बिगिन विद इट। फर्स्ट वन इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर अ प्रोड्यूसर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इम्पोर्टेंस क्या है प्रोड्यूसर के लिए। तो मान लीजिए इलास्टिक जो डिमांड फॉर प्रोडक्ट इन इलास्टिक डिमांड है, मतलब लोगों को चाहिए वो चीज़, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर है ना, वो उसके रेट जो है वो बहुत हाई रखेगा ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है। अब आपके कॉलेज की कैंटीन वाला है, वो आपको कॉफ़ी कितने में देता है? 25, 30, 35 रुपये में देता है। बाहर कॉफ़ी कितने की आती है? 10 रुपये की। क्यों? आपको पता है, उसको पता है कि आप कॉफ़ी उसी कॉलेज से पियेंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपको बाहर जाने के सिवा। या तो बाहर जाइए, बाहर पी के आइए, नहीं तो कॉलेज में अगर पीनी है तो वही कॉफ़ी पीनी पड़ेगी नेस्कैफ़े की, 30, 35, 40 रुपये की, जितने की भी आती है, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी वो आपकी इनइलास्टिक डिमांड है, कॉफ़ी आपको पीनी है। तो जो प्रोड्यूसर है वो देखेगा कि हाँ और कोई है ही नहीं यहाँ, तो सिर्फ मैं ही बेचता हूँ, तो वो प्राइसेस को हाई रखेगा ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सके, ठीक है। दूसरा क्या है, इफ़ डिमांड इज़ इलास्टिक, अगर डिमांड इलास्टिक हुई, ही वुड फिक्स लोअर प्राइस। मतलब उसको दिख गया कि यार लोग तो बाहर भी जाके पी रहे हैं और मेरे तो प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो क्या करेगा, प्राइसेस को कम कर देगा, 15 कर देगा, 10 की जगह 15 कर दे, 30 की जगह सीधा ही 20 या 15 पे ले आएगा, ताकि आप बाहर जाके इतना ना पी पाओ और उसकी दुकान से ही पियो, ठीक है। अगला है इम्पोर्टेंस टू अ मोनोपोलिस्ट क्या होता है? वो जिसके पास एक यूनिक गुड होता है या एक ऐसा गुड होता है जो सबसे अलग होता है, ठीक है। जिसके पास सिर्फ, जैसे मान लीजिए कोई आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे सोसाइटी क्या, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक ही दुकानदार के पास है और किसी के पास है ही नहीं। आप बोलते हैं ना कि यार यहीं पे समोसे बनते हैं, या यहीं पे स्प्रिंग रोल वाला है, या यहीं पे मोमो वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो ये देखता है, द कंज्यूमर फ्रॉम होम द डिमांड इज़ इन इलास्टिक कैन बी चार्ज हायर प्राइस। इसमें भी वही सेम है कि वो सिंपल सी बात है, जहाँ प्रोड्यूसर को ये दिखेगा कि कोई और दुकान नहीं है, सिर्फ मेरी दुकान है, वो आपसे ज़्यादा पैसे वसूलेगा। और क्योंकि आपकी इनइलास्टिक डिमांड है, आपको वो चीज़ खरीदनी है, तो आपको वो लेनी पड़ेगी। जैसे हॉस्पिटल्स में क्या होता है, हॉस्पिटल्स में आप नीचे जाएंगे, मतलब जब मेडिसिन की दुकानें होती है, वो आपसे चार्जेस हाई लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यही जगह है वो वहाँ से जहाँ से आप दवाई लेंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास अवेलेबल। या फिर आप ये कह लीजिए, थिएटर में जब जाते हैं पॉपकॉर्न लेते हैं, कितना महंगा पॉपकॉर्न होता है। क्यों होता है वो महंगा? इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों को ये पता है कि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। थिएटर में पॉपकॉर्न ले जाना अलाउड नहीं है, चोरी छुपे आप ले जाएं तो वो अलग चीज़ है, मगर वैसे अलाउड नहीं है, लीगली अलाउड नहीं है, ठीक है। तो उनको पता है कि ये लोग यहीं से खाएंगे, तो वो चार्जेस उसके महंगे रखते हैं ताकि वो प्रॉफिट जनरेट कर सके। ये मोनोपोलिस्ट की एक सोच होती है जो मोनोपोली मार्केट के अंदर आता है। द कंज्यूमर हु फॉर होम डिमांड इज़ इलास्टिक कैन बी चार्ज रिलेटिवली लो प्राइस। और जहाँ पे ऐसा होगा कि बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ पे प्राइसेस लो रहेंगे, ठीक है। थर्ड वन इज़ द इम्पोर्टेंस फॉर फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकार की पॉलिसीज़ बनाने के लिए भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? गवर्नमेंट कैन इम्पोज हायर टैक्सेज ऑन गुड्स विच विद इन इलास्टिक डिमांड। अब जैसे सिगरेट है, टोबैको है या अल्कोहल है, सरकार इन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा सकती है। क्यों? पहली चीज़ तो ये सोशली चीज़ों को, इन्वायरमेंट को ख़राब करती हैं। दूसरी चीज़ ये इन पे इसलिए लगा सकती हैं कि क्योंकि लोग जो हैबिचुअल लोग हैं वो तो कंज्यूम करेंगे, तो उनसे वो टैक्स वसूला जाए, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टेट्स में हैं, बिहार में लागू है शराबबंदी का कानून। हालांकि वहाँ इतना प्रोमिनेंट रूप से चलता नहीं है, अंडरग्राउंड लेवल पे चलता रहता है कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से, बट ठीक है। बाकी कई लोगों की सरकारी, उनके चीफ मिनिस्टर भी अंदर हैं इसी चक्कर में, ये एक्साइज पॉलिसी के केस में। बट ठीक है, मतलब सिंपल सा मतलब क्या है इधर सिंपल सा मतलब ये है कि अगर सरकार क्या करती है, इनको दिख जाता है कि
इस चीज़ पे इनइलास्टिक डिमांड है मार्केट में, लोग तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, उस पर सरकार हाई टैक्स लगा देती है ताकि सरकार का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। और लोअर टैक्स रेट कैन बी इम्पोज ऑन कमोडिटी विच हैव इलास्टिक डिमांड, और उन पे लोअर टैक्स लगाएगी, जैसे दूध पे या फिर ग्रोसरी पे लगा दिया, ताकि क्योंकि वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना उसको, तो अगर उसमें हल्का सा भी फ़र्क आएगा तो लोग नहीं लेंगे, किसी और दुकान से ले लेंगे, किसी और चीज़ से ले लेंगे, ठीक है। अगला क्या है, यूज़फुल इन डिटर्मिनेशन फॉर फैक्टर प्राइसिंग। एक और चीज़ है इसमें गवर्नमेंट फॉर्म पॉलिसी में, सरकार जो है इलास्टिक डिमांड जिसकी होती है उस पर टैक्सेस कम इसलिए भी लगाती है ताकि यार इन्फ्लेशन रेट का लोगों को इतना अंदाज़ा ना लगे, और लोगों को ये ना हो कि यार सरकार तो हमारी बेनिफिट के लिए काम कर ही नहीं रही है। हालांकि जो हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हद तक डाउन चल रहा है, 4 पॉइंट समथिंग हिसाब से चल रहा है, जो कि ग्लोबल इन्फ्लेशन से काफ़ी कम है। एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ गुड फॉर अ कंट्री लाइक अस, बट सर्टनली देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स अहेड ऑल्सो, बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ इट। सरकार का काम है, ये सरकार कर रही है, सही गलत अपने ढंग से जितना भी करे, ठीक है। अगला है यूज़फुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। द फैक्टर्स हैव इन इलास्टिक डिमांड कैन ऑब्टेन अ हायर प्राइस। द फैक्टर हैविंग इन इलास्टिक डिमांड कैन ऑब्टेन अ हायर प्राइसेस। मतलब यूज़फुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग क्या होती है? फैक्टर प्राइसिंग का मतलब होता है, मान लीजिए एक फ़ोन बन रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या लैंड यूज़ होगी, लेबर यूज़ हुआ होगा, एंटरप्रेन्योर स्किल्स यूज़ होंगे, कैपिटल यूज़ हुआ होगा, ठीक है। लैंड मतलब कहीं उसका प्लांट लगा होगा जहाँ पे फ़ोन बन रहा है, या गाड़ी का, या फिर किसी भी चीज़ का जब प्लांट लगता है, या फिर जिस जगह फैक्ट्री लगती है तो किस ज़मीन पे लगी ना, हवा में तो लगेगी नहीं, तो लैंड हो गया। लेबर, उसमें काम करने वाले लोग चाहिए तो लेबर हो गया। एंटरप्रेन्योर मतलब जो उस कंपनी को चलाए, देखिए कि क्या काम सही चल रहा है कि गलत चल रहा है, एंटरप्रेन्योर चाहिए। कैपिटल चाहिए, पैसा लगाना चाहिए उस पर, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है उस पर। 4-5 चीज़ें हैं, उसको मिला के बनता है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग मतलब एक गुड को बनाने में क्या क्या फैक्टर की कीमत लगी, या क्या क्या उनका किस किस तरीके से उपयोग हुआ, ठीक है। तो फैक्टर हैविंग इनइलास्टिक डिमांड कैन ऑब्टेन हायर प्राइसेस। जिन फैक्टर की इनइलास्टिक डिमांड है वो हायर प्राइसेस ऑब्टेन कर सकते हैं, और फैक्टर हैविंग इलास्टिक डिमांड कैन ऑब्टेन लोअर प्राइस। जिन फैक्टर के लेस इलास्टिक है या इलास्टिक डिमांड है वो लोअर प्राइस अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, यूज़फुल इन डिटर्मिनेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। इफ़ डिमांड फॉर अ गुड इन कंट्री इज इन इलास्टिक, हायर प्राइस कैन बी फिक्स्ड। मान लीजिए एक कंट्री में एक गुड की इनइलास्टिक डिमांड है तो उसकी प्राइस हाई करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं, और जिस गुड की इलास्टिक डिमांड है उस गुड को एक्सपोर्टिंग कंट्री विल हैव टू फिक्स द लोअर प्राइस। मतलब जिस कंट्री में दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, मान लीजिए इंडिया यहाँ से स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर रहा है, तो आपको पता है कि स्पाइसेस वहाँ पे इतने प्रेवलेंट है नहीं, तो मतलब वो इनइलास्टिक डिमांड हुई उनके लिए, उनको कंज्यूम करनी है, तो वहाँ पे प्राइसेस हम ज़्यादा बढ़ा के बेच सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जैसे कोई फ्रूट हो गया या कोई टोबैको हो गया, कुछ बेचना है बाहर, तो वहाँ पे वो अगर मिल रहा है या इलास्टिक डिमांड है तो उसकी प्राइसेस कम करके हम इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। तो दीज आर बेसिकली दी इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेयर इट इज़ यूज्ड। ये आपको अमूमन आता नहीं है, बट क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो और जर्नल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की प्रेवलेंस क्या है सोसाइटी में, ठीक है। कल को आपसे मुड़ के कोई पूछ दे कि आपने इतना पढ़ा है तो बताइए क्या ये इसकी इंपॉर्टेंस सोसाइटी में, सरकार किस लिए यूज़ करे इसको, फिर आपको बोलने का इसको यू वुड बी एबल टू आंसर टू इट, यू वोंट बी एबल टू गेट अवे फ्रॉम दैट क्वेश्चन, यू हैव टू फेस इट एंड यू हैव टू गिव द बैक द पर्सन कि हाँ ये यूजेस है, ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट अस मीट us in the next lecture. Okay, bye.